Good afternoon, my friends. Welcome to my channel कुमार सुधीर इंग्लिश सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाट। वाट से कोई भी अगर प्रश्न किया जाता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाता है ये पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें बताया था कि कैसे भी कोई भी वाई से अगर क्वेश्चन किया जाता है तो उसका उत्तर कैसे दिया जाता है, और आज हम लोग वाट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाट जो होता है, वाट एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और वाट से जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर जो उत्तर जब हम लोग देते हैं तो हमेशा और हमेशा वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो हम लोग देखते हैं बोर्ड पे, तो यहाँ पे वाट है, इट इज़ अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क अ क्वेश्चन वेयर आंसर इज अ नाउन या प्रोनाउन। देखो ये वाट जो होता है ना, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया है इंटरोगेटिव प्रोनाउन कि वैसा कोई भी WH वर्ड जिससे प्रश्न करने पे अगर उसका जवाब नाउन या प्रोनाउन आता है तो उस तरह के WH को हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो आप वाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन होता है, या नाउन या प्रोनाउन से ही शुरू होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। कोई भी अगर आपके पास आता है, अगर खड़ा है आपके पास में, तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, मतलब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो क्या कहेगा आपसे, उसको जो चीज़ चाहिए वो कहेगा। तो क्या कहेगा जी, अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर उसे पानी चाहिए तो कहेगा अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर उसे पैसा चाहिए तो बोलेगा मनी। अगर उसे पेन चाहिए तो कहेगा पेन। अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो कहेगा नथिंग। व्हाट डू यू वांट, तो अगर उसे इसमें से जो चाहिए वो मांगेगा। अब देखो, ग्लास ऑफ वाटर, ये देखिए नाउन है, मनी ये भी नाउन है, पेन नाउन है, नथिंग आपका प्रोनाउन है। तो व्हाट डू यू वांट, तो आप ऐसे बहुत लोग ऐसे भी बोलता है कि आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट अ पेन, आई वांट नथिंग। बट हमें जो है ना, अभी स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में अंग्रेजी सीखने के लिए हमें छोटे छोटे वर्डों से शुरू करना होगा कि आपको कोई भी रुकावट आपकी स्पीकिंग में नहीं है। तो इसीलिए आप जब भी कोई वर्ड से अगर प्रश्न करता है तो उसे ध्यान से आप सुने कि पहले सबसे पहले वो प्रश्न किस WH से वो कर रहा है। अगर वो वाट से प्रश्न कर रहा है तो इस वाट का प्रश्न का जवाब हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो आप दे देंगे आसानी से। देखो जैसे सेकंड में है, व्हाट आर यू राइटिंग। कोई अगर कुछ लिख रहा है तो उससे पूछेंगे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। तो वो जो लिख रहा है ना वो बोलेगा, वो अगर लेटर लिख रहा है तो बोलेगा लेटर। अगर वो आंसर क्वेश्चन लिख रहा है तो बोलेगा आंसर क्वेश्चन। अगर वो ऐसे लिख रहा है तो बोलेगा ऐसे। अगर वो स्टोरी लिख रहा है तो बोलेगा स्टोरी। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो देखिए लेटर भी नाउन है, ऐसे भी नाउन है, स्टोरी भी नाउन है। सेकंड में क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो जनरली लोग बोलता है माई नेम इज, या आई एम करके अपना नाम बताता है, माई नेम इज रवि कुमार, आई एम रवि कुमार। बट ऐसे आप ऐसे बोलने के बजाय आप सिर्फ बोल सकते हैं, कोई पूछेगा व्हाट इज योर नेम तो आप अपना सिर्फ नाम बता सकते हैं, सुधीर कुमार, राम विनय कुमार, रमेश कुमार, सोहन कुमार। कोई पूछेगा तो आप डायरेक्ट बोल रहे हैं व्हाट इज योर नेम, रमेश कुमार। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज योर फादर, व्हाट डज योर फादर डू। कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, या व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो दोनों का मतलब सेम होता है, आपके पिताजी क्या है या आपके पिताजी क्या करते हैं। तो आपके पिताजी जो है वो बता देना। अगर आपके पिताजी फार्मर है तब बोल देंगे फार्मर, टीचर है तो टीचर, डॉक्टर है तो डॉक्टर। तो देखेंगे टीचर नाउन है, फार्मर भी नाउन है, डॉक्टर भी नाउन है। याद रखेंगे कि आपको जब भी वर्ड से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका हमेशा उत्तर नाउन या प्रोनाउन होता है। उसके बाद है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। तो आप जो कर रहे हैं वो बता देंगे। पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे स्टडिंग, लिख रहे हैं तो बोल देंगे राइटिंग लेटर। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बोल देंगे नथिंग। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, नथिंग। नेक्स्ट, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, आगरा में आप क्या देखे।
व्हाट हैव यू सीन इन आगरा? तो आगरा में आप क्या देखे? तो आगरा में जो फेमस जगह है जी, उस चीज़ का नाम बोल दीजिए। जैसे आगरा में आपने क्या देखा? तो ताजमहल। आगरा में क्या देखा? व्हाट हैव यू सीन इन आगरा? ताजमहल। तो ऐसे आपको जवाब देना है। तो आपको व्हाट से जहां भी अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर हमेशा नाउन होता है। तो आप कोशिश करेंगे, अभी स्टार्टिंग आप सीख रहे हैं इंग्लिश, तो व्हाट से अगर कोई प्रश्न करे तो उसका कोशिश करेंगे कि एक से दो शब्दों में उसका आप जवाब दें। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद आप आपसे कोई भी वर्ड से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बड़े उस सेंटेंस में आप उसको बता सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन से पूछना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं और कुछ आगे देखते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ऐसे का स्पेलिंग गलत हो गया है। यहाँ ई, इसको सुधार लेंगे, ESSAY होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ये आपको कुछ मैंने वर्ड पे आपको WH में दे रहा हूँ, इस पे आप खुद से हल करेंगे। व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग? आप सुबह में क्या खाते हैं? व्हाट डज ही डू एट होम? वह घर पर क्या करता है? व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग? तुम क्या देख रहे हो? व्हाट विल यू डू टुमारो? तुम कल क्या करोगे? देखो एक बात मैं आपको एट लास्ट में बता देना चाहूँगा कि ये जो व्हाट आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसे इसलिए कहा जाता है प्रोनाउन क्योंकि ये जो व्हाट से प्रश्न किया जाता है ना, तो व्हाट से प्रश्न करने के लिए हम किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन से कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे। आपको व्हाट से जो भी कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं छोटे छोटे आपको सिखा रहा हूँ, इसके बाद जो है इसे बड़े सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे इंग्लिश में बोला जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये इस तरह करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं।